महाराजों की आचार संधि की गाथा नंबर 44 इस प्रकरण चल रहा था कि ज्ञान बंध का कारण नहीं है और ज्ञान का परिणाम लक्षण क्रिया ज्ञान से नहीं होती है, कर्म के उदय से भी नहीं होती है। तो किससे होती है? तो आप बताते कि मोह राग द्वेष से ज्ञान का परिणाम क्रिया होती है और उसका जो क्रिया का फल है वो भी उस मोह से ही मोह राग द्वेष के कारण से ही क्रिया का फल मतलब बंध होता है, ज्ञान से नहीं और कर्म के उदय से नहीं। फिर आगे खुलासा करते हो कि जिस प्रकार छद्मस्त जीव चलता है, बोलता है, खड़ा रहता है, तो सब इच्छा पूर्वक क्रिया करता है और उसकी वो क्रिया बंध के कारण होती है। तो हमारे जैसे केवल की भी क्रिया होती है, चलते हैं, बढ़ते हैं, बोलते हैं, सब उनकी भी क्रिया होती है, हम जैसे दिखाई देते हैं केवली भगवान, तो उनको भी बंध होता होगा या बंध होता है क्या? इस प्रकार की शंका किसी के मन में आए, इसलिए उसका खुलासा करते हैं। और पीछे की गाथा का एक प्रकार से दृष्टांत है कि कर्म का उदय रहते हुए क्रिया होते हुए भी उनको बंधन नहीं है, ये उसका दृष्टांत पीछे की गाथा का देते हैं। इसको पढ़ते हैं और 44 नंबर की गाथा उसकी उत्थान का मृचंद्राचार्य की। अथ केवली नाम क्रियासी क्रियाफलम न साधयति इति अनुशास्ति। अब क्या बताते हैं कि केवली नाम क्रिया ये ज्ञान का परिणाम क्रिया नहीं लेगा। ये क्रिया मतलब है मन की और वचन की, शरीर की क्रिया, मन की नहीं, वचन और शरीर की क्रिया होने पर भी क्रियाफल न साधयति, वो क्रियाफल को सिद्ध नहीं करती है। केवली उनको केवली भगवान जानते भी हैं, केवली भगवान वचन के द्वारा दिव्य ध्वनि भी देते हैं और शरीर से क्रिया भी करते हैं, फिर भी उस क्रिया का फल उनको नहीं होता है, नहीं मिलता है, ये यहाँ पर सिद्ध करते हैं। ठाण निसेच विहारा बिना
उनके आंखें तो ऐसी रहती है ना, नासिका दृष्टि हमेशा कहीं खोल करके किसी की तरफ ऐसा देखना करना नहीं है, नासिका दृष्टि हमेशा उनकी रहती है। तो ये सब क्रिया केवली भगवान की कैसी होती है, अर्हंतानम, कैसे अर्हंतानम, उन अर्हंतों के, उन अर्हंतों के मतलब जिनको केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है, जिसका वर्णन मैंने किया है, उन अर्हंतों के काल में मतलब यथायोग्य समय पर स्थान विशेष मतलब बैठना, विहार, धर्मोपदेश, ये 4 क्रिया बताई। तेसिम नियतय, उनकी स्वाभाविक रूप से होती है। कैसे? उसके लिए दृष्टांत देते हैं, इत्थीनम मायाचारो, इस प्रकार स्त्रियों का मायाचार कैसा है, स्वाभाविक है। स्त्री पर्याय, हर पर्याय की एक एक स्वाभाविक योग्यता होती है। अब जैसे कुत्ते के पर्याय में गए तो उनके जो भौंकने की या कोई भी आए तो उसके करने की, मतलब जो जो स्वभाव होता है वो उस पर्याय में जाने पर वो स्वभाव ऑटोमेटिक आ जाता है, उनको कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। पक्षी के पर्याय में जाएंगे तो उड़ना स्वाभाविक होता है, वहाँ कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। ऐसे वो स्त्री पर्याय थोड़ी की पुरुष के पर्याय में, पुरुष वेद जो है प्रशस्त वेद कहा गया है और स्त्री वेद अप्रशस्त वेद, तो उस पर्याय में इस प्रकार का पूर्व में कर्मबंध भी किया है। उस पर्याय में जाने के बाद स्वाभाविक ऑटोमेटिक को कोई बुद्धिपूर्वक भी करते ऐसा नहीं है, बताना हमको अपने आप हो जाता है। मायाचार 2 है तो 4 बोलेंगे, या कुछ मतलब स्त्रियों को भी अपने पति की, अपने बेटे की जब स्तुति करती है तो कैसे बढ़ा चढ़ा करके करती है। अपना बेटा कुछ भी नहीं करता तो भी मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बहुत पढ़ाई करता है, लोगों को दिखाना, मतलब अंदर एक है वो जानती है स्वयं कि बच्चा ऐसा है, फिर भी लोगों के सामने प्रकट करने के लिए समाचार करती है। तो ऐसे बाहुल्य, और ये भी ऐसा है कि बाहुल्य की अपेक्षा से पुरुषों में दोष नहीं है, स्त्रियों में ऐसा भी नहीं है, पुरुषों में भी पाया जाता है, स्त्रियों में भी पाया जाता है, लेकिन बाहुल्यता की अपेक्षा से देखते तो स्त्री पर्याय एक सुलभ क्रिया है मायाचार करने। लेकिन आचार्य ने सब जगह कहा है कि इसमें सब स्त्रियां नहीं आती हैं, इसमें जो सांसारिक की अपेक्षा से जो स्त्रियां हैं वो स्त्रियां में मायाचार देखा जाता है। जो सम्यक दृष्टि है, जो देशव्रती है, आधिकारिक है, उनमें ऐसे दोष नहीं पाए जाते हैं। वो अंदर से क्या बोलते हैं, भाव देश बदलते हैं, तो ऐसे दोष दिखाई देते हैं। अक्सर किसी को दिखता है बहुत सारे, तो ये खाली दृष्टांत देना चाहिए वो, किसके लिए दृष्टांत देना, इसके लिए हमें गुस्सा करने की भी जरूरत नहीं है। तो स्त्रियों के ऊपर ही कैसे आचरण पे जो सहज दृष्टांत दिखा वो उन्होंने दिया है कि स्वाभाविक होता है, वो बुद्धि भी नहीं, उसको समझ में भी नहीं आता कि मैंने मायाचार किया, उस पर्याय की वो योग्यता होती है। तो ये प्रयत्न के बिना स्वाभाविक, ये इसके लिए दृष्टांत है। इसमें से अपने को दृष्टांत लेना चाहिए। और मैं बहुत बार बोलती हूँ कि हमें ये बुद्धिपूर्वक टालना है। यदि होता है मायाचार तो कभी अपने ऐसा हो जाए तो तुरंत अपने को एकदम विचार होना चाहिए कि नहीं ऐसा करना नहीं है, ये मायाचार फिर गति का कारण है, इसलिए मुझे मायाचार बिल्कुल नहीं करना है। स्त्री हुए इसलिए मायाचार करना ही है, ऐसा नियम नहीं है वहाँ पर, क्योंकि स्त्री भाव स्त्री मोक्ष को भी प्राप्त करते हैं। तो द्रव्य स्त्री वेदी को नहीं होता है मोक्ष, लेकिन भाव स्त्री वेदी जो होते हैं वो भी निकृष्ट वेद कहा गया है, लेकिन उस वेद से वो भाव की विशुद्धि करके मोक्ष भी जा सकते हैं। तो अपन इस पर्याय में क्यों नहीं भाव विशुद्धि कर सकते हैं? तो जितनी भाव विशुद्धि हो सकती है उतनी भाव विशुद्धि करना चाहिए। मैं तो इसके ऊपर भी बहुत लेक्चर थे मासिकों में कि इसका मायाचार की जगह वो मातृआचार स्टार्ट करो। मायाचार क्यों कहते हैं? स्त्रियों में मातृ का आचार मतलब माँ जैसा आचरण
कुछ भी हो दृष्टांत है, दृष्टांत को दृष्टांत की जगह रखना है। आगे एक पढ़, मतलब ये सब क्रिया केवल भगवान की प्रयत्न के बिना स्वाभाविक होती है। कोई ऐसे सोच समझ करके नहीं करते, इच्छा पूर्वक नहीं करते। अब मुझे चलना है, मुझे खड़े रहना है, मुझे बोलना है। हम जैसे बुद्धिपूर्वक सब क्रिया कर रहे हैं सब मस्त जी। अब ये सब बुद्धिपूर्वक आठ बजे अब शास्त्र प्रवचन करना है तो इच्छा पूर्वक आए बैठे, इच्छा पूर्वक बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे बातें करना है, ऐसे ऐसे बोलना है, दृष्टांत देना है, युक्ति देना है। ये सब बुद्धिपूर्वक करते, वैसे भक्ति भगवान बुद्धिपूर्वक कुछ भी करते हैं। स्व-इच्छा से उनकी दिव्य वाली भी जो फिरती है वो इच्छा पूर्वक नहीं फिरती है। इसलिए उसके लिए दृष्टांत है ना कि जैसे मूर्छति अपेक्षते, निरपेक्ष रूप से उनकी दिव्य वाली फिरती है। जिस प्रकार मृदंग जो है आवाज करता है उसको कोई अपेक्षा नहीं रहती है। भव्य जीवों के हित के लिए जो पूर्व में उन्होंने अभी आएगा आगे की क्रिया क्यों होती है, उनकी केवल बिना इच्छा की क्रिया क्यों होती है। अभी इसमें इतना सिद्ध किया है कि केवल की क्रिया जो होती है वो स्वाभाविक होती है। यथा हि महिलानां प्रयत्नम् अनुसरणेनापि तथाविध योग्यता सद्भावात् स्वभावभूतः एव माया गुंठनान्मुखतः व्यवहारः वर्तते। तथा हि केवलिनां प्रकरणन्तरेणापि तथाविध योग्यता सद्भावात् स्थानम् आसनं विहरणं धर्मदेशनं च स्वभावभूता एव वर्तन्ते। यथा हि जिस प्रकार कि मतलब निश्चय से महिला उनके प्रयत्नमन्तरेणापि प्रयत्न के बिना भी तथाविध योग्यता सद्भावात् उस प्रकार की योग्यता का सद्भाव होने से, उस प्रकार की योग्यता मतलब मायाचार परिणाम होने की योग्यता उस पर्याय में ज्यादा थी। सभी एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक चारों प्रकार के कक्षाएं पाई जाती, क्रोध मान माया लोग। लेकिन यहाँ पर ये मायाचार मतलब अंदर एक होना बाहर एक करना, इस प्रकार ज्यादा स्त्रियों में प्रवृत्ति पाई जाती है। तो उस प्रकार की योग्यता का सद्भाव होने से स्वभावभूत एवं स्वाभाविक रूप से ही माया उपगुंठन अवगुंठित व्यवहार प्रवर्तते। मायाचार के ढक्कन से ढका हुआ व्यवहार मतलब अंदर एक परिणाम रहता है, बाहर दूसरा व्यक्त करना। तो माया से ढक्कन से ढका हुआ है वो व्यवहार, ऐसा व्यवहार प्रवृत्त होता है। वैसे देखने में भी आता है बहुत ज्यादा। और जिनको अंदर में है मायाचार में उनको घुसा देगा, जिनको है नहीं तो क्यों माया घुसाएगा। तथा ही केवलिना प्रयत्नमन्तरेणापि उसी प्रकार केवलियों के भी प्रयत्न के बिना भी तथाविध योग्यता सद्भाव, वो दोनों हेतु ध्यान दिए। जैसे प्रयत्न के बिना उस पर्यायगत योग्यता रहती है, उसी अपेक्षा उसी प्रकार केवलियों के भी बिना प्रयत्न, कुछ प्रयत्न नहीं करते। जैसे अगर अपने को कोई गाँव जाना है तो प्रयत्न करते हैं, टिकट निकालना है, सामान बनाना है, खड़े रहना है, अब जाना है, इतने जाना है। तो इसी प्रकार कोई भी बिना प्रयत्न के बैठे थे समूह शरण में, अचानक ही खड़े रहेंगे, अचानक ही हाथ होगा। प्रयत्न के बिना ही उस प्रकार की योग्यता उनमें पाई जाती है। इसलिए अभी चार अघाती कर्म है उनके मौजूद, इसका ये सब कार्य चलता है। स्थान खड़े रहना, अब चलते चलते खड़े रह जाएंगे, फिर वहां पर बैठेंगे आसन, फिर विहरण, कभी उठ करके विहार होगा। और धर्मदेश धर्मोपदेश, चार बराबर उसी समय कैसे फिरते देखो मतलब जो संधि काल है, 3 संधि काल और मध्यरात्रि, ऐसे 4 समय में 6 घड़ी तक दिव्य ध्वनि अपने आप चालू हो जाएगी। ओम और ओंकार ध्वनि नहीं होती है, उसमें अपने आप सब उद्देश्य जीवों को समझ में आता है। तो इस प्रकार धर्मोपदेश स्वभावभूता एवं प्रवर्तन्ते, स्वभावभूति प्रवृत्त होते हैं, ये सब क्रियाएं होती हैं। अविरुद्धम एतत् अम्भोधर दृष्टान्त। अमृतचंद्र राजा कितना अच्छा दृष्टांत ढूंढा, उनको भी कुछ लगा होगा
इसलिए उन्होंने दूसरा दृष्टांत ढूंढा उसके लिए। और आगे ऊपर भी कितने प्रामाणिक शब्दों का प्रयोग है, प्रयत्न अंतरेणापि तथा उदय योग्यता संभव, मतलब दोष रूप से उसको नहीं देखा, एक उस प्रकार की योग्यता का संभव है, इसलिए होता है। अभी अविरुद्ध के अमोदर दृष्टांत, ये बात अमोदर मतलब मेघ बादल, बादल के दृष्टांत से ये बात अविरुद्ध थी, उसमें कोई विरोध नहीं, बिना प्रयत्न के भी कैसे करते हैं, उनको इच्छा नहीं तो क्यों चलते हैं, इच्छा नहीं तो क्यों बढ़ते हैं, इच्छा नहीं तो क्यों बोलते हैं, ऐसा लगता है ना, बिना इच्छा के कैसे प्रयत्न के बिना होते होगी उनकी क्रिया, ऐसी शंका मन बनी रहती है। पर स्त्री का दृष्टांत देने के लिए जो दृष्टांत दिया हमने चंद्राचार्य बहुत युक्ति मतलब पूरा शब्दशः लागू होता है। यथा खलु अम्भोदर आकार परिणतानां उद्गलानां गमनम् अवस्थानं दर्शनम् अम्बुवर्षं च पुरुषकृतनम् अंतरेण अपि दृश्यन्ते, तथा केविनां स्थानादयः अबुद्धिपूर्वकः एव दृश्यन्ते। जिस प्रकार अम्बोदर मतलब बादल, पानी को धारण करने वाला, जो पानीवाचक शब्द है उसको धर शब्द लगाए कि मेघ शब्द तैयार होता है, बादल शब्द तैयार, जलधर, अम्बोदर, वारिधर, पयोधर, ऐसे सब शब्द तैयार हो जाते हैं। तो अम्बोदर मतलब मेघ, बादल, उस अम्बोदर आकार परिणतानां, बादल के आकार से परिणत, बादल मतलब क्या है, पुद्गल की पर्याय है ना, ये जो बादल दिखाई दे रहा है को आसमान में, वो सब पुद्गल की पर्याय, पुद्गल परमाणु के स्कंद बने हुए हैं, उस तरह से उन पुद्गलों की गमन, उन पुद्गलों का गमन, मेघ जाते हुए दिखाई देते हैं, इधर से उधर बादल जा रहे हैं, और अवस्थान फिर ठहर गए एक जगह, ऐसे गमन किया और एक जगह वो बादल ठहर गए, जाते हुए भी दिखते हैं, ठहरते हुए दिखते हैं, और फिर कड़कड़ गर्जना करते हैं, और सोच लेते हैं बड़ी गर्जना कौन करते हैं, सब बादल एक में पर संघर्षण होता है उनका, तो गर्जना होती है, और गर्जना के बाद क्या होता है, अम्बुवर्षम, पानी की बारिश, ये दिव्य ध्वनि के लिए अम्बुवर्षम, सब बराबर लागू होते हैं, गमन, अवस्थान, गर्जन और अम्बुवर्षम। पुरुष प्रयत्न अंतरेण अपि दृश्यन्ते, वह कोई पुरुष जाकर के करता नहीं है, उनका गमन, बादलों का उनको ठहराना, उनकी गर्जना करना या बारिश करना, ये सब बिना पुरुष के प्रयत्न के भी दिखाई देते हैं, बिना इच्छा के भी सब बातें दिखाई देती हैं। ऐसे ही भी शरीर है केवल भगवान का, तो इस पुद्गल का परिणाम भी इस प्रकार से बिना पुरुष के प्रयत्न के भी, तब जहाँ अंदर बैठा हुआ जो भगवान है उनकी प्रयत्न के बिना भी ये सब शारीरिक की क्रिया होती है उनकी। केवली नाम स्थानादय, उसी प्रकार केवलियों के स्थानादय, स्थान, गमन, दिव्य ध्वनि, बैठना, ये सब क्रिया अबुद्धिपूर्वक एवं दृश्यन्ते, अबुद्धिपूर्वक ही दिखाई देते हैं। जैसे बादल का दिखाई देता है बिना पुरुष के प्रयत्न के, बिना बुद्धिपूर्वक, ऐसे केवलियों की भी क्रिया बिना बुद्धि के होने में क्या आपत्ति है, कुछ भी नहीं, बिना अबुद्धिपूर्वक सब क्रियाएं होती हैं। अतः स्थान आदय मोह उदय पूर्वकत्व अभावात् क्रिया विशेषः अपि केवलिनां क्रियाफलभूत बंध साधनानि न भवन्ति। इसलिए अमी स्थानादि मोहदय पूर्वकत्व अभावात्, मोहदय पूर्वकपणे का अभाव होने से, क्रिया विशेष होने पर भी, मतलब क्रिया विशेष है लेकिन वो मोहदय पूर्वक नहीं है। हमारी जो क्रिया होती है मोह पूर्वक होती है, खाना है तो जाते हैं तो वहाँ पर इच्छा पूर्वक है, क्या बोलना है हाँ आ गए तो इच्छा पूर्वक है ना, तो इसका हमें फल मिलता है, क्योंकि मोह से क्रिया हमारी, मतलब राग से क्रिया है, तो इसका फल मिलता है। लेकिन केवल भगवान की क्रिया विशेष जो है उसका फल नहीं मिलता है,
क्यों? क्योंकि मोहोदय पूर्वकत्व अभावात्, ये विशेष है। मोह उदय पूर्वक नहीं है उनकी क्रिया। आगाती कर्म के उदय पूर्वक है, आगे सिद्ध करेंगे अगले गाथा में। यहाँ मोह बंध का कारण है और मोह जहाँ नहीं है वहाँ पर क्रिया बंध की कारण है। पीछे जो बताया ना न्याय का परिणाम लक्षण क्रिया, वो मोह के उदय पूर्वक होती है तो बंध की कारण है, खाली जानना बंध का कारण नहीं है। उसी प्रकार खाली क्रिया बंध का कारण नहीं है, तो उसके लिए दृष्टांत है। इसका कुछ भी यहाँ प्रयोजन नहीं था, लेकिन वो क्रिया केवली के जानने रूप क्रिया बंध के कारण है। उसी प्रकार उनकी जो शारीरिक क्रिया है वो भी बंध का कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मोहदय पूर्वक नहीं है। बहुत सारे हम भी क्रिया ऐसी इच्छा पूर्वक करते क्या? बहुत सारी क्रिया बिना इच्छा के हमारी भी होती है कि नहीं होती? जैसे अभी आप रात में सोते हो, इच्छा पूर्वक वहाँ पर गड़बड़ करते हो क्या? अपने आप वहाँ पर गड़बड़ ना हो जाए। अभी श्वास ले रहे हो, इच्छा पूर्वक ले रहे हो क्या? नो कर्म हो रहा है, ग्रहण हो रहा है, इच्छा पूर्वक हो रहा है क्या? अपने आप हो रहा है। बहुत सारी बार ऐसे आदत होती है, वो क्रिया अपने आप को होने लगती है। रोज की जो आदत होती है और वो उस दिन करना भी नहीं है तो भी हम करते हैं वो क्रिया। जैसे अभी आदत है समझो लाइट लगाने की, तो बराबर जाते समय हाथ जाएगा वहाँ पर। कितनी बार हमारा वो स्वाध्याय हॉल था, वहाँ पर लाइट बंद रहती थी तो फिर भी मेरा हाथ जाता था, क्योंकि वो एक आदत पड़ी रहती है। तो बिना इच्छा कभी कभी ऐसे चलने लगते हैं, कुछ दूसरे विचार में तो 10 पैर आगे भी जाते हैं, यहाँ जाना था लेकिन आगे निकल जाते हैं। तो बिना बुद्धिपूर्वक शारीरिक क्रिया अपने भी होती है। बहुत सारे जम्बाई देते हो, बुद्धिपूर्वक इच्छा पूर्वक देते हो क्या? छींक आते हैं, इच्छा पूर्वक आते हैं क्या? ऐसे अपने भी बहुत सारे प्यास लगती है, भूख लगती है, तो ये सब क्रिया बिना इच्छा के भी होती है। आंखें फड़फड़ाती हैं, अपनी इच्छा पूर्वक फड़फड़ाती है क्या? बाल बढ़ते हैं, शरीर घटता है, बढ़ता है, ये सब इच्छा पूर्वक होता है क्या? अपने आप की शारीरिक क्रिया होती है। कभी कभी हाथ पैर भी हिलाते तो बिना इच्छा की हिलाते हैं, सोने के बाद हिलाते कि हाथ पैर वगैरह, तो बिना इच्छा की क्रिया होती है। तो केवल ये कि बिना इच्छा के होने में क्या बाधा है? हमारे यदि कुछ क्रियाएं ऐसे बिना इच्छा की भी हो सकती है, वो शारीरिक क्रिया है। उसी प्रकार केवल भगवान की भी ये शारीरिक क्रिया, वचन भी, अब जैसे हमें बोलना है अच्छा वैसा ही निकलेंगे ऐसा नहीं, कभी कभी दूसरे के वचन निकल जाते हैं। इस प्रकार बिना इच्छा के केवल भगवान की क्रियाएं होती हैं। मतलब इच्छा मोह उदय पूर्वक होती है और केवल के मोह का उदय नहीं है, इसलिए उनको इच्छा नहीं है। इसलिए केवलियों को क्रिया फलभूत बंध साधनानि, क्रिया का फल क्या है? बंध। न्याय परिणाम लक्षण क्रिया हो या मन वचन काय की क्रिया हो, इनका फल बंध है। और उसका निमित्त कौन है? मोह का उदय, मोह के उदय से होने वाले मोहरापेक्ष परिणाम। इसलिए उनकी क्रिया फलभूत बंध की साधन नहीं है, मतलब बंध नहीं होता है। 10वें गुणस्थान तक ही बंध है, आगे बंध है और केवल 7वां वेदने का, वो भी कैसा है? क्रियापद, मतलब बिना स्थिति बंधा होता है, एक समय वाला जैसे रागादि अभावात् धर्मोपदेश आदेहापि बंधकारणं न भवन्ति इति कथयति। केवल उनके या पहले आचार्य ने हेतु दे दिया कि रागादि अभावात्, उनको किसी के प्रति भी राग नहीं है, द्वेष नहीं है, मोह नहीं है। तो रागादि आदि से सभी है, सभी मोहदय जनित परिणाम है, उन सबका अभाव हुआ है। इसलिए रागादि का अभाव होने से धर्मोपदेश आदि भी बंध कारण न भवन्ति। हम धर्मोपदेश देते हैं, बंध होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि राग को दे रहे, शुभ राग को दे रहे हैं, तो शुभ बंध पुण्य बंध होगा नहीं हमसे। लेकिन केवल उनको रोज 6 घड़ी पर 4 बार कितनी घड़ी हो गई, इतना उपदेश देते हुए भी उनको बंध नहीं होता है। बंध कारण न भवन्ति, क्रिया बंध की कारण नहीं है। स्थानम ऊर्ध्व स्थितिः निषद्यस्य आसनं
श्रीविहारः धर्मोपदेशश्च एते व्यापाराः नियतया स्वभावाः अनइहिताः। स्थान मतलब खड़े रहना, पूर्व स्थिति, निश्चलता मतलब बैठना, आसन, और श्री विहार, भगवान के विहार के लिए श्री विहार बोलते हैं। एक मतलब आदर वाचक शब्द है श्री विहार, क्योंकि उनके विहार से बहुत सारे प्राणियों का कल्याण होता है ना। एक जगह रहते तो सभी प्राणियों को शरीर को मिलती क्या, विहार करते हैं तो सभी जीवों का कल्याण होता है। उसी के कारण विहार होता है। विहार होने का दूसरा कुछ कारण है। उनके दिव्य ध्वनि की जो कीर्ति है, भवे भागन वच जोगे वशान तुम ध्वनि में सुनि धमन शान। भव्य जीवों का भाग्य और उनका वचन है, इसके निमित्त से उनकी वाणी खुलती है और उसको सुनकर के बहुत सारे जीवों का मिथ्यात्व दूर होता है, संशय परे से दूर होता है। स्थान, पूर्वस्थिति, निश्चलता, बैठना, श्री विहार, धर्म और धर्मोपदेश, ये व्यापार नियत मतलब स्वभाव रूप है, मतलब बिना इच्छा के व्यापार नियत का मतलब बिना अनिहित मतलब बिना इच्छा के है। तेषाम् अर्थां निर्दोषी परमात्मानं इनका होता है ये क्रियाएं उन आर्यंतों की। आर्यंत मतलब कौन है? निर्दोषी परमात्मा। हम दोषी हैं, 18 दोषों से सहित हैं, और जो दोष निकल जाते वही परमात्मा बनता है। परमात्मा मतलब क्या है? और इसीलिए कहते हैं साधना करना मतलब अपने में दोष निकालना। आज आप ऐसा देखेंगे कि ये व्यक्ति पूरा निर्दोष ही दिखाई दे, वो नहीं दिखाई देगा, क्योंकि अभी दोष विद्यमान है। तो दोष का अभाव हो गया तो क्या रहेगा? क्या दोष का अभाव होगा तो वो केवली बनेगा, परमात्मा होगा। इसलिए कहते हैं कि निर्दोष परमात्मा मतलब ही केवली भगवान है। निर्दोषी परमात्मा कब देते हैं उपदेश? विहारादि क्रिया कब होती है? काल मतलब अत्यंत अवस्था में। किसके समान? स्त्रियों के मायाजाल के समान। उसका खुलासा करते हैं आगे। यथा स्त्रीणां स्त्री के उदय सद्भावात् प्रयत्न अभावे अपि मायाजालः प्रवर्तते, तथा भगवतां शुद्धात्म तत्व प्रतिपक्षभूत मोह उदय कार्य इह पूर्व प्रयत्न अभावरपि श्री विहारादयः प्रवर्तते। उसी प्रकार जिस प्रकार स्त्रियों के स्त्रीवेद्य उदय का सद्भाव होने से, तथा उदय का सद्भाव पर आचरण है तो दिया यहाँ पर स्त्रीवेद का उदय अप्रशस्त वेद है, जो बंधन किया ऐसे अप्रशस्त परिणामों से किया है। दूसरों के दोषों को निकालना, इस प्रकार के दोषों से स्त्रीवेद उदय का बंध किया, उसका उदय आने पर उसी प्रकार के भाव होते हैं। स्त्री वेद के उदय के सद्भाव से प्रयत्न के अभाव होने पर भी मायाचार प्रवर्तते, मायाचार प्रवृत्त होता है। तो एक कारिका की याद है कहानी से आज दो धर्म में कहते हैं। वो राजा की रानी है और आदिका बनने के बाद उसकी ही किसी की कथा है। वो आगे कौन हुई? देवकी या कोई हुई? देवकी है। देवकी के पूर्व किसी की कथा है। तो वो आरिका होने के बाद आर्य राजा दीक्षा लेता है, तो वो भी दीक्षा लेती है, आरिका बनते। तो इतने भाव तो उसके थे नहीं अंदर से, लेकिन पुराने जमाने में ऐसी प्रथा थी कि पति यदि दीक्षा ले जाते तो स्त्री भी दीक्षा ले लेती है। तो जाते आरिका के यहाँ दीक्षा लेती है, और दीक्षा लेने के बाद उसके पास एक सुगंधित ऐसी बॉटल रहती है, अंदर जैसा रहता है वैसा वो रखती है, और वो लगाती थी रोज। तो लोग बोलते हैं कितनी अच्छी सुगंध आती है, तो क्या बोलते कि मेरे शरीर भी ऐसे करते ऐसा मायाचार। इस प्रकार के मायाचार से फिर वो आगे तिरंज पर्याय में चले जाते हैं। तो कितने तिरंज के भाव लेकर के, इसलिए ना स्त्रियों का ज्यादा से ज्यादा मतलब
वो मर करके तिर्यंच पर्याय प्राप्त करती हैं, क्योंकि तिर्यंच पर्याय का आयु का कारण क्या बताया? माया मायाचार बताए ना, माया तेरे योगस्य तिर्यंच, इसलिए ज़्यादा इसलिए अपने को सावध रहना है, ये मायाचार नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। जितना दोष है उतना प्रकट बताओ किसी को भी, लेकिन अपने हर एक अब दिखाना एक ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये आवेग से तात्पर्य होगा, हाँ आवेग की वजह से बात होगी, इसलिए क्या? हाँ, लेकिन यहाँ पर वो भाव व्यक्ति तात्पर्य होने पर भी ऐसे भाव का संबंध भाव व्यक्ति ही रहता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा भी देखा जाता है कि पुरुष ज़्यादा स्त्री वेदी की ज़्यादा भाव से होगा। हमारे पास में लक्ष्य नहीं होगा कि स्त्री वेदी जो विषय है और वो भाव से पुरुष स्त्री है, नहीं उसका भाव से मायाचारी का नहीं है। और माया पेशा तो सभी में है, लेकिन ये बहुत टाइप पेशा है मायाचार प्रवर्तक। उसी प्रकार स्त्री व्यक्ति उदय के सद्भाव से प्रश्न के अभाव में भी मायाचार प्रवृत्त होता है स्त्रियों के। उसी प्रकार भगवंतों के भी शुद्धात्म तत्व प्रतिपक्षभूत शुद्धात्म स्वरूप का विरोधी कौन है? मोह का उदय। मतलब जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप अपना आत्म तत्व है उसमें मोह नहीं है, तो मोह का उदय रूप जो कार्य है इच्छा पूर्वक प्रयत्न, जो भी हम इच्छा पूर्वक मुझे ये करना है, मुझे अमुक बनाना है, इस प्रकार इच्छा करके जो भी प्रयत्न करते हैं वो सब मोह के उदय से होता है। लेकिन केवली के इस प्रकार का मोह का उदय नहीं है, इसलिए मोहोदय पूर्वक इच्छा पूर्वक प्रयत्न का अभाव होने पर भी स्त्री विहार के प्रवृत्त होते हैं। मेघनाम स्थान गमन गर्जन जल वर्षण आदि अथवा दूसरा उदाहरण दिया दृष्टांत, प्रयत्न के बिना भी कैसे होता है? जिस प्रकार बादलों का ठहरना, जाना, गर्जन करना, पानी का बारिश वगैरह होना, ये जैसे बिना प्रयत्न के होता है, पुरुष के प्रयत्न के बिना होते हैं, इसी प्रकार विहार होते हैं। मोह आदि अभावात् क्रिया विशेषः अपि बंध कारणं न भवन्ति इति। इसलिए क्या सिद्ध क्या करना चाहिए उनको? क्रिया होते हुए भी बंध नहीं है, तो क्यों नहीं है? मोह आदि अभावात्, मोह आदि से राग द्वेष सभी विकारी परिणाम लेना है। मोह आदि का अभाव होने से क्रिया विशेष होने पर भी बंध का कारण नहीं है, इसलिए केवल क्रिया बंध का कारण नहीं है, तो मोह पूर्वक जो क्रिया है, इच्छा पूर्वक जो क्रिया है वह बंध का कारण है, ऐसा यहाँ बताया। अब यहाँ पर मतलब ये सिद्ध किया कि बिना इच्छा के स्वाभाविक रूप से इनकी क्रिया होती है, तो फिर आगे प्रश्न होता है ना कि ऐसे कैसे क्रिया होती है? हमें तो ये नहीं लगता है, कुछ ना कुछ तो कारण होना चाहिए, तो उनकी क्रिया का कारण क्या है? ये अगली गाथा में आचार्य बिना इच्छा के उनके विहार भी कैसे होते हैं, तो उसका कारण क्या है वो आगे बता रहे हैं। एवं सति तीर्थकृतां पुण्य विपाकः अकिंचित्कर एव इति अवधारयति। अब ये सिद्ध करते हैं कि एवं सति, इस प्रकार बिना इच्छा के उनकी क्रिया होने पर तीर्थकृतां, जो तीर्थंकर अत्यंत मुख्यतः तीर्थंकर क्या पेशा से ले जाते हैं, क्योंकि सब विहार और मुख्यतः होती है, इसलिए तीर्थकृतां तीर्थंकरों के पुण्य का उदय अकिंचित कर दी है, मतलब उनको पुण्य का उदय है लेकिन वो वापस बंद नहीं करा रहा है, इसलिए उसको अकिंचित कर रहा। अकिंचित कर बहुत बार शब्द आता है, अकिंचित कर मतलब कुछ नहीं काम करता है, कुछ नहीं करता है मतलब जो हमारे पुण्य का उदय काम करता है वो उनके पुण्य का उदय काम नहीं करता है। हमारे पुण्य का उदय होने पर हम उसमें रागी द्वेषी होते हैं, लेकिन उनके पुण्य का उदय होने पर भी उनको मोह नहीं है, इसलिए उनका पुण्य का उदय भी
अकिंचित करे, संसार को बढ़ाने वाला नहीं है या इस प्रकार के बंध करने वाला नहीं है। इसलिए तीर्थंकरों के पुण्य का उदय अकिंचित कर ही है, एवं शब्द लगाया। किंचित कर ही है मतलब बंध का कारण नहीं है। इस प्रकार अवधार्य की अवधारण करते निर्धार करते हैं। पुण्य फला अर्हन्ता पुण्य फला अर्हन्ता ते सिद्धिर्या पुनोहिरोदया ते सिद्धिर्या पुनोहिरोदया मोहादेहि विरहिता मोहादेहि विरहिता तम्मासाखाय गतिमदा तम्मासाखाय गतिमदा पुण्य फला अर्हन्ता ते सिद्धिर्या पुनोहिरोदया मोहादेहि विरहिता तम्मासाखाय गतिमदा। पुण्य फलारहन्ता, इसका भी विद्वानों में वो चलता है, मासिक इत्यादि में उनके लेक्चर के पहले। तो पुण्य का फल आर्यंत है, ऐसा नहीं लगाना है वहाँ पर। पुण्य फल वाले आर्यंत है, बहुव्रीहि समास है, षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं है। पहले भी एक उदाहरण दिया था ना, एक ही शब्द का अर्थ दो समास अलग अलग करने से विपरीत होता है। जैसे लोकपाल, इसका समास आप दोनों प्रकार से कर सकते हैं, षष्ठी तत्पुरुष भी कर सकते हैं और बहुव्रीहि भी कर सकते हैं। लोकानां पालः, लोकपाल मतलब क्या होता है? राजा, लोगों का पालन करने वाला, वो राजा ऐसा अर्थ होता है। और लोकपाल, लोग जिसके पालक है, मतलब लोग किसका पालन करते हैं? भिखारी का, जो अनाथ है, जो ये है भिक्षु है, उसका सब लोग पालन करते हैं, तो भिखारी अर्थ हो गया। इसका लोकपाल शब्द का भी भिखारी अर्थ हो गया। इसलिए वो एक भिखारी गया था राजा की सभा में, तो उसने राजा को कहा, अहम च तुमचे राजेंद्र लोकपाल उभोऽपि, ये राजा आप भी लोकपाल हो, मैं भी लोकपाल हूँ, दोनों भी लोकपाल है। तो कैसे लोकपाल है? तो बोले कि षष्ठी अहम बहुव्रीहिरहं राजन्, मैं बहुव्रीहि हूँ और षष्ठी तत्पुरुषो भवान्, और आप षष्ठी तत्पुरुष हो। दोनों में अंतर है, लोकपाल दोनों है, लेकिन मैं बहुव्रीहि, लोग सब मेरे पालक है और आप षष्ठी तत्पुरुष है, मतलब लोगों के पालक है, सभी प्रजाओं के पालक है। तो बहुत बड़ा अंतर हो गया दोनों में। ऐसे यहाँ पर पुण्य फला अर्हन्ता का चलता है, तो इसका समास दो तरह से छुड़ा सकते हैं। पुण्यानां फलम, पुण्य फलम, और पुण्य फल है। पुण्य का फल अर्हन्त है कि पुण्य रूपी फल जिनको प्राप्त हुए हैं, ऐसे अर्हन्त है। तो अर्हन्त पुण्य के कारण नहीं हुए हैं। देखो पुण्य अर्हन्त पर्याय का कारण है कि नहीं, ऐसा लोग सिद्ध करते हैं। तो पुण्य के फल से अर्हन्त नहीं हुए हैं, पुण्य का फल उनको मिला है। अर्हन्त अवस्था में समोषण आदि की रचना होना, अष्टप्रात्याहार्य, ये 34 अतिशय, तीर्थंकर के मतलब जो हुआ है पंचकल्याणी, ये सब किस कारण से हुए हैं? पुण्य का उदय के कारण से हुए। वो पुण्य का फल उनको मिला, क्योंकि उस प्रकार के महान पुण्यशाली से तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंध उन्होंने पहले किया है। और उस तीर्थंकर प्रवृत्ति के उदय में, वो तीर्थंकर प्रवृत्ति सबसे बड़ी पुण्य है, पुण्य प्रवृत्ति है, और उस पुण्य प्रवृत्ति के उदय में उनको पुण्य का फल मिल रहा है। सब अर्हन्त को पुण्य का फल है, लेकिन अर्हन्त पर्याय पुण्य के फल से नहीं मिली है। उन्होंने तो अपना अंतरंग पुरुषार्थ किया है, शुद्धोपयोग के द्वारा प्रकट हुई है। अंतरंग में अभेद रत्नत्रय की साधना करके अर्हन्त पर्याय प्रकट हुई है, न कि पुण्य के उदय से। उनको पुण्य का उदय है, इसलिए पुण्य फल वाले अर्हन्त है, ऐसा उसका अर्थ करना है। पुण्य के फल से अर्हन्त हुए, ऐसा उसका अर्थ नहीं लगाना है। तो समास कौन सा लगाना है यहाँ पर? वो बहुव्रीहि समास यहाँ पर है। तो इसलिए पुण्य फला अर्हन्ता, अर्हन्त पुण्य फल वाले हैं।
और तेसियम क्रिया उनकी जो क्रिया होती है वो कैसी है? ओदय्या, औदयिकी है। मतलब कर्म के उदय से होने वाली क्रिया उसको बोलते हैं औदयिकी। तो तीर्थंकर कर्म के कौन से कर्मों का उदय से? तो उनके अभी आघाती 4 कर्म है। नाम कर्म में है, गोत्र कर्म है, आयु कर्म है और वेदनीय कर्म है, 7 वेदनीय है। दोनों भी है ऐसे वेदनीय, उनके तहत तीर्थंकरों को 7 वेदनीय है। लेकिन सामान्य 13वें गुण स्थान में 42 प्रकृति है 13वें गुण स्थान में, और 14वें गुण स्थान में 12 प्रकृति या 13 ऐसा दो चलता है। नाना जो की अपेक्षा से 13 को, एक जो की अपेक्षा से 12 प्रकृतियों का उदय रहता है। तो तीर्थंकरों के भी अभी तीर्थंकर प्रकृति का उदय चल रहा है 13वें गुण स्थान में। तो इसलिए उस तीर्थंकर प्रकृति के उदय में जो कार्य हो रहा है उनका देवगण फिरना, समोसन आदि की रचना होना, वहाँ पर कमलासन तैयार होकर उस पर बैठना, ये सब उनके चल रहा है। उनकी जो क्रिया है शरीर का भी उदय है अभी 13वें गुण स्थान में। नाम कर्म का उदय है, शरीर का उदय है, कर्म का उदय है। तो उसके निमित्त से उनके वचन की क्रिया और शरीर की क्रिया हो रही है। तो इसलिए औदय की क्रिया उनकी कर्म के उदय से क्रिया हो रही है, उनके कर्म से आगामी कर्म के उदय से उनकी क्रिया हो रही है। लेकिन वो क्रिया कैसी है? मोहादि की विरहिता, मोह आदि से रहित है। उसमें उनका मोह राग द्वेष नहीं है। इतने कोई भक्त आता है उनको नमस्कार नहीं करता है तो उनको कोई द्वेष नहीं होता है, या इंद्र आकर के सपोषण की रचना करते तो इंद्र के ऊपर विशेष अनुराग नहीं होता है, इसने मेरा कितना बड़ा प्रसिद्धि की। हम जैसे लोगों को क्या जो अपने को करते हैं उसके प्रति ये मेरा भक्त है और उसके प्रति राग, वैसे केवल भगवान को किसी के प्रति राग नहीं, उनके कोई भक्त भी नहीं, कोई द्वेष भी नहीं। इसमें बहुत अच्छा है, वो स्तुति पढ़ते कल्याण मंदिर है या इसमें उसमें भी एक श्लोक है, विशाखा में भी है। स्वयं जो आपके सन्मुख होता है अपने आप वो सुख को प्राप्त होता है, जो आपके विमुख होता है वो अपने दुख को प्राप्त होते हैं। आप दोनों में आदर्श के समान हो। उसमें तयोर समादर्श आदि पढ़ा था इसमें विशाखा सूत्र में। वही सुमुख वो सुखाय, आपको आपके सन्मुख जो होता है वो सुख के कारण होता है और आपके विमुख जो होता है वो दुख को प्राप्त होता है। लेकिन उन दोनों में आप आदर्श ही हो, दर्पण के समान हो। आपको उन दोनों में राग द्वेष नहीं है, या किसी मेरा समूह इतना बड़ा है, इतने लोग मेरा उपदेश सुनने के लिए आए हैं, आज हमारी वो ख्याति हो गई है, हमने इतनी पुस्तकें लिखी, इतनी प्रतिष्ठाएं लिखी, इतने लोग इनकी सभा में आते हैं, हजारों की जनता इनकी सभा में आती है, तो उससे हमें अपना बड़प्पन लगता है। तो राग है ना एक प्रकार का, तो ऐसे केवल भगवान को कुछ भी राग नहीं, मोहादि क्रिया, उनके मोहादि से रहित क्रियाएं हैं, इसलिए उनको क्या कहा गया है? उन क्रियाओं को तन्मासा हाई करती मरा, मोह से रहित है जो उनकी क्रिया अवदय की होने पर भी वो क्षय की मानी गई है, क्योंकि कर्म का उदय आकर के नष्ट हो रहा है। जो सत्ता में पड़ा था कर्म वो उदय में आकर के क्षय को प्राप्त हो रहा है, इसलिए उनकी सब क्रिया क्षय की है, क्योंकि पुनः बंध का कारण नहीं है, मुआदि से सहित है, पुनः बंध का कारण है, इसलिए उनकी क्रिया को फल भोग करके वो नष्ट हो गई, इसलिए क्षय की मानी गई है। हाँ नहीं, वही क्रिया उदय में आकर के कर रहे हैं ना, कर्म का उदय आ रहा है, अभी नष्ट हो रहा है ना, क्षय हो रहा है, उसका उदय होकर के क्षय हो रहा है, इससे उसको क्षय होता है। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। देखिए अपने को, यह मैं अनादि अनंत एक अखंड चैतन्य
नहीं है, शरीर नहीं है। नाहं देहो न मनो न कारणं तेषु, कर्ता न विकारिता अनुमंता देव कर्तिनः। मैं देह नहीं, मैं वचन नहीं, मैं मन नहीं, मैं उनका कारण भी नहीं। देखिए, इस मन वचन काय को अपने से भिन्न हो, शब्द बोलने से कुछ नहीं होगा। इन वस्तुओं को अपने शुद्ध जीव से अलग देखिए, भिन्न अनुभव कीजिए। वो ये वचन की क्रिया, ये मेरी क्रिया नहीं है। मैं तो अंतरंग में शुद्ध उपयोग रूप से विराजमान हूँ। मैं उसका कारण भी नहीं हूँ, मैं उसका उनका कर्ता नहीं हूँ, मैं उनका कार्यता भी नहीं हूँ और करने वाले का अनुमोदक भी नहीं हूँ। मन वचन कैसे रहे? मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव हूँ। शरीर मन वचन में चेतनता नहीं है, अचेतन है। मैं चेतन स्वरूप हूँ। इन क्रियाओं में कर्तृत्व बुद्धि निकाल लीजिए। इन क्रियाओं का कर्ता मैं नहीं, मैं तो न्याय हूँ, जान रहा हूँ, बोल नहीं रहा हूँ, मैं खा नहीं रहा हूँ, मैं चल नहीं रहा हूँ, मैं बैठा नहीं हूँ, मैं तो केवल एक चैतन्य का अनुभव कर रहा हूँ। चैतन्य स्वरूप से ही विराजमान हूँ। शुद्ध चैतन्य स्वरूप निष्ठ